नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों के बारे में बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कंसेप्ट है इसको हम बोल सकते हैं डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझेंगे। तो ये टॉपिक का हम नाम दे सकते हैं इसको। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये होती क्या है। ये वो फोर्स है जो कि एक मान लीजिए एक बॉडी जो है सर्कल में यूनिफॉर्मली उसको मूव करने के लिए चाहिए। कोई भी बॉडी है अगर वो सर्कल में घूम रही है तो उसको सर्कल में घूमने के लिए इस फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये फोर्स जो है अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर जो है सर्कल के एक्ट करती है। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टोन ले लिया, यहाँ पे हमने स्टोन दिखाया है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ इसको बांध दिया। आप सेंटर में यहाँ पे खड़े हैं। अब आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से आप इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है घूम किस कारण से रही है, वो हमारी घूम रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। तो एक सर्कुलर के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर ये घूम रही है, या कहें कि यूनिफॉर्मली ने सर्कल ये घूम रही है। अब देखिए इसके अंदर इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा यहाँ पे है इस समय। तो हमेशा क्या होता है जब भी कोई बॉडी मूव करती है सर्कल के अंदर, जैसे कि हमने बात की कि ये जो बॉडी है ये सर्कल में मूव कर रही है जब हम इसको घुमाएंगे, तो यहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हर एक इंस्टेंट पर जो है चेंज होती रहेगी, तभी तो वो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो रहा है ये मोशन। अब देखिए ये जो है अगर हम बात करें इस सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है किसी भी इंस्टेंट, अगर हम किसी भी इंस्टेंट देखें वैसे तो वो टेंजेंट टू द सर्कल होगा एट दैट इंस्टेंट। यानी कि अगर हम मान लीजिए ये इस पोजीशन पे है तो इस पोजीशन पे जो है वैसे तो ये टेंजेंट होगा, जो इसका मोशन होगा, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी किसी भी इंस्टेंट पे टेंजेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ पर टेंजेंट होगा, अगर यहाँ पे है तो ये जो टेंजेंट होगा, यहाँ पे है ये तो यहाँ पे टेंजेंट होगा। इस तरह से किसी भी पॉइंट पे अगर आप ले लें तो ये टेंजेंट होगा। तो यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है किसी भी इंस्टेंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट इंस्टेंट। यानी कि इस पे देख लें, इस पे देख लें, वैसे तो टेंजेंट होगा, लेकिन क्या हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स हमें एक रिक्वायर्ड है फिर इसको चेंज करने के लिए, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए। अब ये सर्कुलर मोशन में कब घूमेगी, हमने कहा कि हर एक इंस्टेंट पे टेंजेंट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई ऐसी फोर्स तो होगी जो इसकी डायरेक्शन को हर एक पॉइंट पे चेंज कर रही है। यानी कि ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमें चाहिए इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हर एक इंस्टेंट पर, ये है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको अगर हम आगे समझें, जैसे जैसे ये अपनी डायरेक्शन को हर एक इंस्टेंट पे चेंज करती है तो इसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर भी चेंज होता है। और अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो है एक्सेलरेशन जो है प्राप्त कर रही है। तो एक्सेलरेशन जो इसने प्राप्त की है इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसको जो मिलेगी यहाँ पे n है, इट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये आप समझ गए होंगे। और ये कहां पे एक्ट करेगी, जैसे कि ये लाइन देखें तो यहां से यहां तक की देखें तो ये सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। यहां इस तरह से आप देखें तो हर जगह ये जो है सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। अगर ये पॉइंट लेते हैं तो इस तरफ, ये पॉइंट लेते हैं तो इस तरफ, ये पॉइंट लेते हैं इस तरफ, तो ये जो है सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए हमने बात की सेंट्रल जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है इसकी बात की। अब देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया था, हमने पीछे भी डिस्कस किया था वो। तो एक्सेलरेशन का जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो था v²/r, जिसको हम लिखते थे r ओमेगा स्क्वायर के बराबर, यही लिखते थे। जहां पे v जो है, v तो यहाँ पे हमारी लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है हमारी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी की, और जो r है ये क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक की ये रेडियस है। अब देखिए हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को देखें तो सेंट्रीपिटल
फोर्स क्या हो जाएगी, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, ये हो जाएगी मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब यहाँ पे मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है हमारे, अगर हम फोर्स की बात करें यानी कि जो दैट इज जो फोर्स रहेगी हमारी वो क्या हो जाएगी mv²/r, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है v²/r है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी v²/r, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं mr⍵², यानी कि m जो है मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारी ये है और ये जो होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारी जो फोर्स बनेगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगी वो क्या बन जाएगी mv²/r या फिर mr⍵², कुछ भी आप ले सकते हैं इसको। तो ये हमने देखा कि अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप समझ गए होंगे, एक वो फोर्स है जो सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए चाहिए। तो तभी ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को हर एक इंस्टेंट पे चेंज करती रहेगी और ये जो है सर्कुलर जो पाथ है ट्रैवल करता रहेगा। हमारा जो स्टोन है हमने स्ट्रिंग के साथ बांधा है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने समझी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझते हैं। फोर्स दैट अराइज व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग ए सर्कुलर पाथ। अब देखिए जब भी कोई बॉडी जो है मूव करती है सर्कुलर पाथ में, लेकिन जो है उसकी जो टेंडेंसी होती है बॉडी की अपनी नेचुरल पाथ को लेने की टेंडेंसी होती है, यानी कि नेचुरल पाथ क्या है स्ट्रेट लाइन है। वो हमने बात की थी कि वो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट जो है यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश करेगा। जैसे कि ये है, अगर हम इसको घुमाते हैं तो यहाँ पे ये हर एक पॉइंट पे जो है सीधा जाने की कोशिश करेगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो है ये घूम रहा है। अब जो नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की वो जो है स्ट्रेट लाइन में चलने की होती है। जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो जो है सर्कल में घूम रही है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमने अप्लाई कर दी। लेकिन जब ये एक्चुअली अगर ये सर्कल में घूम रही है तो बॉडी के पास जो है एक कांस्टेंट टेंडेंसी रहती है, यानी कि कांस्टेंटली वो क्या कोशिश करती है कि अपने स्ट्रेट लाइन को वो ले सके, कभी भी वो उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करती रहती है। और यही जो टेंडेंसी होती है ये राइज करती है एक फोर्स को जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो ये किस कारण से घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण से। लेकिन जो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है हमेशा जो है टेंजेंटली यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से स्ट्रिंग टूट जाए तो ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, यानी कि सर्कल के टेंजेंट में ही जाएगा। अगर यहाँ पे ये टूट जाए, यहाँ पे स्टोन हो, तो ये इस तरफ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन लेने की जो इसकी टेंडेंसी रहती है तो ये जो है एक नई फोर्स को जन्म देती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जो टेंडेंसी है एक नई फोर्स को राइज करती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हम बोल सकते हैं एक तरह की रिएक्शन फोर्स। किसकी रिएक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्या है, अब मान लीजिए इसको मान लेते हैं, यहाँ पे हमने स्टोन को बांध रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस तरफ है। लेकिन अगर हम रिएक्शन फोर्स की बात करें, ये एक्शन है, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक्शन फोर्स है, तो इसको एक रिएक्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, तो इसको एक रिएक्शन भी मिलेगा। अब ये जो है हम कह रहे हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो एक्शन हुआ, ये जो रिएक्शन हुआ, अब यहां से ये देखिए ये अवे फ्रॉम सेंटर है, यानी कि ये जो है अवे फ्रॉम सेंटर रहेगी। ये जो फोर्स है ये अवे फ्रॉम सेंटर रहेगी। जिस तरह से सेंट्रीपिटल थी वो टुवर्ड्स सेंटर थी, लेकिन ये जो है सेंटर से बाहर की तरफ रहेगी क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है। और ये जो है एक्शन एंड रिएक्शन जो है हम समझते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, यानी कि जो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। यानी कि सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर है, इस तरफ है, तो रिएक्शन जो है या कहीं की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस तरफ रहेगी। तो इस तरह से जो है आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझ सकते हैं। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, ये एक्ट अलोंग द रेडियस, यानी कि अलोंग द रेडियस तो काम करेगी लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, तो ये हमें समझना है।
और इसके बारे में कुछ समझते हैं हम कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करती हैं। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करती हैं। यानी कि जैसे ये जो है स्टोन घूम रहा है तो आपने क्या है, इसको पकड़ा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका हैंड है और यहाँ पे ये जो स्टोन है। अब देखिए जो स्टोन है ये आपके हैंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि जो एक्शन है, और एक्शन क्या ले रहे हैं हम, एक्शन ले रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि ये एक्शन को हमने नाम दिया कि ये है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस स्टोन ने हाथ के ऊपर फोर्स लगाई। अभी अलग अलग बॉडी है, स्टोन अलग है और आपका हैंड अलग है जहां से आपने इसको पकड़ रखा है। अब हाथ जो है इसको रिएक्शन देगा, यानी कि इसको खींच के रखने की कोशिश करेगा। ये है हमारा रिएक्शन जो कि हाथ ने इसको दिया, और इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये तो बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, यानी कि ये अवे है सेंटर से, और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जो एक्शन है ये टुवर्ड्स है, और दोनों ही जो है डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं। ये हमें ध्यान देना है। यहाँ पे दो डिफरेंट बॉडी है, हाथ हमारा जिसे हमने पकड़ रखा है, और स्टोन। स्टोन हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, हाथ जो है स्टोन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इस तरह से जो है आप जो है इसको समझ सकते हैं कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।